हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज के हम जो क्लास है क्लास 11 की मैथमेटिक्स में हम जो है चैप्टर नंबर 3 यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रश्नावली 3 का जी हम पढ़ेंगे डॉक्टर हर्षरूप वर्मा से। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या कि अतुलघुत्तरी में क्या है, सिद्ध कीजिए tan 15। सिद्ध करना है क्या कि tan 15 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करनी है आपका 2 माइनस कड़ी में 3, ये प्रूव करना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा मैंने डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो ये कैसे हम लाएंगे या कैसे इसको सीखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे क्या, अगर हम कह ले लो लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं क्या tan 15 डिग्री, लेकिन tan 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो tan, इसको मैं लिख दूं क्या 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री घटा दे तो बताओ क्या आएगा आपका 15 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो आगे क्या करनी है भाई, यहां से आप tan a माइनस बी का फार्मूला लगा दोगे। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दो, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, यानी 45 है a के जगह और b के जगह 30, माने tan 45 माने tan 30, 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप लगा नहीं सकते क्वेश्चन को, इस बात का ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो आ जाओ आगे देखोगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 3 अपान, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 बाई रूट 3। आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको तेरिया गुणा करेंगे क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3, रूट 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब आगे देखो जरा पूरे के बटे में, फिर जब भाई देखो एक का गुणा करोगे एक आएगा, लेकिन रूट 3 का इधर करेंगे क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 दिखाई दे रहा होगा है ही, और बाई क्या हो जाएगा रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो समझो पहले मैंने जब गुणा किया तो रूट 3 माइनस 1 और अपान रूट 3, इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा, रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा रूट 3 और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और रूट 3 जैसे रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, तो आया क्या आपका रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1। लेकिन क्या कर देंगे परमेयीकरण, तो करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 का ऊपर रूट 3 माइनस 1 का नीचे, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे जब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये देखो इसका गुणा कर लेना आप सब, रूट 3 का 3 में करो क्या जाएगा 3, रूट 3 का 1 में करोगे क्या आ जाएगा माइनस रूट 3, फिर इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस रूट 3, फिर 1 का 1 में करेंगे तो प्लस 1 अपान, ये भाई एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन a माइनस बी, ये फार्मूला अब देखो ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो सीधा फार्मूला हो जाएगा क्या रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे देखोगे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 में से एक सॉरी ये जोड़ दो, मतलब 3 और 1 जोड़ दो, इसको हल कर दो तो 4 माइनस 3 रूट जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 अपान रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 एंड रूट 1 का 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब आगे देखो 2 और 2 ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा बच्चे 2 माइनस ये 2 कॉमन हो गया तो केवल क्या बचा रूट 3 और अपान 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 माइनस रूट 3, और यही हमको लाना था बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल बात है। 15 को हम लिखेंगे क्या, एक्चुअली 15 की वैल्यू तुमको पता नहीं है, अब हमको आइडिया लग गया 45 और 30 का पता है, तो 45 और 30 का जब अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि tan 80 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री अपान 1 माइनस tan 80 डिग्री इंटू
टेन 55 डिग्री। बराबर में क्या लानी है, बराबर में आपको लानी है कितना, एक। बराबर में क्या लानी है, एक लानी है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। तो देखो ये फार्मूला आप देख रहे हो a माइनस बी का था, लेकिन देखिए कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले तुरंत जब आप प्रैक्टिस करोगे, फार्मूला को दिमाग में घूमता रहेगा, तो होगा क्या कि आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा ये किसका फार्मूला है। तो आपको अगर दिख नहीं रहा है तो ध्यान दो, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लेता हूं। क्या है, tan 80 डिग्री और प्लस क्या tan 55 डिग्री अपान 1 माइनस tan 80 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। सुनो ये फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए ये किसका है। तो ध्यान दो ये फार्मूला है आपका tan a प्लस बी। ठीक है, तुरंत दिमाग में जब बत्ती जलेगा, माने जब याद रहेगा तभी आपको पता होगा, और वरना आपको पता नहीं होगा कि ये आएगा कैसे, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो ध्यान रखना ये दिख रहा है, बता रहा है tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, तो सीधा हो जाए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। किसका फार्मूला होता है आपका tan a प्लस b का। तो आ जाओ, तो इसी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, ये a का मान है, ये b का मान है, यानी आपका आ जाएगा tan a माने कितना 80 डिग्री और प्लस b माने कितना 55 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, tan ऐड करोगे क्या आ जाएगा 5 और 8 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35। अरे भाई यानी tan 80 प्लस 55 डिग्री कितना हो जाएगा tan 135 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर डाला कि 80 और प्लस कितना हो गया 55। ठीक, अब आगे देखो ये आपको कैसे बताना है कि ये किसका मान है, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि tan इसको हम लिख सकते हैं क्या 90 प्लस, भाई 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 45, 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 45। तो बताओ नहीं समझ में आया भाई, 90 में जब 45 जोड़ेंगे तो 135 आएगा, लेकिन ये किसका फार्मूला है काट, और एक चतुर्थांश में सेकंड, और सेकंड में क्या होता है माइनस, तो आपका हो जाएगा माइनस काट 45 डिग्री, और जब माइनस काट 45 हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका प्रूव हो गया। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड चलते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए आप सभी लोग। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड फोर देखेंगे। थर्ड क्यों नहीं बताएं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद लगाओगे, मैंने देखा जो है बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको आप लगा लोगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए है। अच्छा बी जो है इसी के जैसा है, वो आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, वो आप लोग लगाइएगा। जब नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, और आप लोग लगा के बताइएगा। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है देखिए यहाँ पे चौथा नंबर, यदि tan a बराबर a/2 तथा tan b बराबर a/3 हो तो tan 2a प्लस b एंड tan 2a माइनस b का मान बताना है। तो चलो भाई बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या है इसमें कि tan 2a प्लस b की वैल्यू बतानी है। तो आइए हम पहले निकालेंगे। तो tan 2a यानी इसका a प्लस b, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है tan 2a माने tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b, माने tan a की वैल्यू 2a दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, ध्यान दो बच्चे, हमको तो a का मान दिया है, a का मान कितना दिया है 1/2 tan a का मान, लेकिन हमको क्या करना है तब इसको रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ tan 2a की फार्मूला लगानी है। tan 2a का फार्मूला पता है कि नहीं पता है, चलो नहीं पता है तो आपको लिख दे रहा हूं, क्योंकि यही फार्मूला है। तो देखो tan 2a का फार्मूला होता है आपका tan 2a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, किसका फार्मूला tan 2a, और प्लस क्या है आपका tan b अपान 1 माइनस फिर tan 2a है तो लिखना पड़ेगा आपको क्या tan 2a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू क्या है आपका tan b। समझ में आया कि नहीं, पहले तो पढ़ रहा होगा ना सबको। क्या है भाई देखो, पहले मैंने tan a प्लस b का फार्मूला tan 2a प्लस tan b 1 माइनस tan 2a इंटू tan b।
अब tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसलिए कह रहा हूं ना ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला ही समझ लीजिए, सारे जो क्वेश्चन है फार्मूला बेस पे ही है, इसलिए सभी लोग फार्मूला को रिवाइज करो। अब देखो याद कर लो, रिवाइज का मतलब याद करो, जब याद रहेगा तभी तो रिवाइज करोगे ना। चलो 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसे यहां भी है तो ये फार्मूला लग जाएगा। अब आगे रुक जाओ थोड़ा सा, अब मान रखेंगे 2 tan ए की वैल्यू कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस फिर tan ए की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan b की वैल्यू देख ही रहे हो क्या 1/3। आगे देखो भाई, अब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 1 माइनस 2 अभी बताया tan a की वैल्यू 1/2 दे रखा है, आप देख लो क्वेश्चन में, अपान 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू मतलब सॉरी यहाँ इंटू नहीं, यहाँ पे रहेगा 1/3। समझो पहले, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आया, ध्यान दो फिर से मैं बता रहा हूं क्या है। देखो 2 है तो 2 tan a का वैल्यू कितना है 1/2, 1 माइनस tan स्क्वायर तो 1 माइनस tan स्क्वायर a है तो a की वैल्यू बटा 2 का स्क्वायर प्लस tan b तो tan b की वैल्यू 1/3, 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 tan a की वैल्यू 1/2 तो 1/2 पूरे के बटे में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू tan b तो tan b माने 1/3। आगे देख लो, अब हम जो सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा, लेकिन ध्यान दो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1/3 अपान ऐसे ही ये हो जाएगा आपका क्या 1 तो है छोड़ दो इसे, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बटे क्या हो जाएगा वही सेम माने 1 माइनस 1/4 इंटू 1/3। अब आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे देखो डायरेक्टली ध्यान दो, समझो सभी लोग, 4 का गुणा जब यहां करेंगे तो 4 का नम 4 में से जाए कितना आ जाएगा 3, लेकिन ये 4 उलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3 प्लस 1/3। उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। आगे वैसे देखो 1 माइनस सेम ऐसे ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1/3। समझ पाए नहीं? अरे भाई देखो 4 का नम 4 में से जाएगा 3 और लेकिन 4 उलट के ऊपर चला जाएगा। अब क्या करोगे ध्यान दो, ये हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 5/3 पूरे के बटे में 1 माइनस 4 का नम 4 3 त्रिका 9। अब आगे थोड़ा सॉल्व करो, इधर आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे जब तक पूरा कंप्लीट आंसर नहीं आ जाता। ऊपर कितना हो जाएगा 5/3 पूरे के बटे में 9 का नम 9 का नम 9 में से 4 जाए कितना आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा 5/9। अब इसको उलट देंगे, उलटने का मतलब है 5/3 अपान 9/5 तो 5 से कैंसिल, ये काटोगे तो 3, यानी वैल्यू कितना आ गया 3। समझ पाए कि नहीं? ये मान दिया था, इसका पूछा था, लेकिन अब आपको क्या क्या करना है tan 2a माइनस b, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम ऐसे लगाना, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ वैसे हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सारा के सारा यही मेथड रहेगा और आपको लगा करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, एक तो चौथे के ए में मैंने छोड़ दिया और 4 नंबर के बी जो क्वेश्चन है वो भी एज इट इज जैसे मैंने ये बताया ऐसे ही लगाना है आपको। ठीक है, तो ये पहले उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 चलूंगा। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या प्रूव कर रही है। ध्यान से देखो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या कि tan π/4 प्लस एक्स अपान tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करनी है। तो आ जाओ ध्यान से देखो कैसे प्रूव करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ध्यान से देखो, tan π/4 प्लस एक्स अपान क्या है tan π/4 माइनस एक्स। क्लियर? अब आ जाओ ध्यान दो, ये tan a प्लस बी, ये tan a माइनस बी का फार्मूला है, यानी a की वैल्यू π/4 दिया है और b की वैल्यू x दिया है। तो आइए हम इसको हल करेंगे। तो इसकी पहले हम
क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया कि tan a क्या होता है, tan a माने पाई बाई 4 प्लस tan b माने कितना x अपान 1 माइनस क्या होगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यानी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b अपान इसकी फार्मूला tan a माइनस b की फार्मूला क्या होता है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, दोनों सेम है, बस एक जगह प्लस और एक जगह क्या है माइनस है। इस तरीके का फार्मूला हमको लगाना है। आ जाओ आगे देखते हैं, ठीक है। तो ले लेंगे कौन सा साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा बताओ, पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और प्लस tan है तो लिख लो tan x अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1, और जब 1 लिखोगे तो 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा tan x, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो, मतलब 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 का गुणा करेंगे tan x में कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब पूरे के बटे में आपका क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो है ही, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू tan पाई बाई 4 माने 45 और 45 की वैल्यू 1, अगर नहीं याद है तो आप पहले लेक्चर देखो, एकदम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर नंबर आई थिंक मुझे लगता है 16 है, मतलब 16 नंबर का लेक्चर है। ध्यान दो, आपको जाके पीछे 15 नंबर लेक्चर देखना होगा, 15 वीडियो, तब जाके आपको समझ में आएगा। माइनस tan x अपान 1 प्लस tan 45 का मान, मतलब tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और जो गुणा करें क्या जाएगा tan x। अब आगे देखो, ये चीज उलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस tan x बटे क्या है 1 माइनस tan x इंटू, ये उलट के ऊपर जाने का मतलब है कि 1 प्लस क्या आ जाएगा tan x अपान 1 माइनस क्या आ जाएगा tan x। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, जब इसका गुणा हो जाएगा क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, भाई इसी को देखो पहले क्या लिखेंगे 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां भी स्क्वायर लगा है, यहां भी स्क्वायर लगा है। बाकी ये सब चीजें समझ में आएगी नहीं, कैसे हुआ, ये उलट के ऊपर चला गया, मैंने सब समझाया, यहाँ मान कैसे होगा, ये कैसे सॉल्व हुआ, यहाँ पे कैसे आया, सारी चीजें बता दिया। अब हम इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने सॉल्व कर दिया, और लास्ट लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। देखते हैं क्या है, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्या कि नहीं किताब तो होगा ही, वहां पे भी आप देख लोगे 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2 इज इक्वल टू tan a इंटू काट a बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू sec a। माने ये तीनों प्रूव करना है कि तीनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। आइए बारी बारी से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये ले लेते हैं, पहले क्या है 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। ध्यान दो, हर चीज आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ध्यान देना आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। जैसे tan 2a का फार्मूला क्या होता है बताओ, tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये कह दूं tan a हो जाए, tan 2 है तो यहाँ a है, लेकिन a करूंगा तो आधा, मतलब 2 है तो आधा हो गया, 2a है तो 1a आया, ऐसे 1a है तो क्या हो जाएगा आधा आ जाएगा। यानी फार्मूला तो आपका सेम रहेगा कि tan a बाई 2 आधा हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। इसी तरीके का फार्मूला यहाँ पे रख देंगे, समझ आया कि नहीं। तो अब आ जाओ, इसी को हम हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो बताओ बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या लिखेंगे tan
ए, tan ए का मान देखो ये है, क्या है, 2 tan, सॉरी 1 मिनट, tan a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 इंटू ये लिख लो, क्या है, अरे भाई tan a बाई 2 है। अब tan a बाई 2 का tan a बाई 2 में गुणा हो जाएगा। और पहले देखो ध्यान दो, दो चीजें देखो, दोनों साथ बता रहा हूं, इसका तो गुणा कर रहे हैं लेकिन इसका गुणा एक में कर देंगे, बताओ क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, लेकिन प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, tan a बाई 2 का tan a बाई 2 में गुणा कर दोगे बच्चे तो आ जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। आगे देखो 1, जब भाई tan स्क्वायर a बाई 2 में से प्लस 2 tan स्क्वायर a बाई 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2 बटे क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अब ध्यान दो, इसके आगे एक और फार्मूला लगानी है, वो कौन सा फार्मूला लगानी है वो सभी ध्यान देंगे। आपका पहले फिर से ब्रैकेट बना देंगे, क्या, cos 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई, सॉरी tan स्क्वायर a बटे क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब वही फार्मूला देखो सेम है नहीं है, लेकिन उल्टा है, प्लस वाला नीचे है माइनस वाला ऊपर, लेकिन यहाँ माइनस वाला नीचे है प्लस वाला ऊपर है, यानी ये उल्टा आएगा, उल्टा का मतलब 1 बटे कास आएगा, यानी ध्यान दो क्या आ जाएगा, ये बराबर, बराबर में आपका आ जाएगा, ये उलट जाएगा जरूर लेकिन आ जाएगा 1 बटे कास a। क्यों ये किया, यहाँ 2a क्यों है, सुनो, यहां पे कोण आधा है तो पूरा हो जाएगा a, क्योंकि यहां पे a है इसलिए दुगना हुआ, इसलिए यहां पे क्या है, a बाई 2 है इसलिए a हो जाएगा, है कि नहीं है। इसको जो फार्मूला है ध्यान समझो, a है तो आधा, जब 2 रहता है तो 1 होता है, मतलब जब 2a है तो 1a, ऐसे जब 1a है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इसी को कहते हैं क्या, सेक a। तो बताओ ये वाली वैल्यू हमने हल कर दिया, क्या क्या, सेक a। अब आ जाओ इसको लेके हल करते हैं, क्या है, tan a इंटू काट a बाई 2 माइनस 1। तो क्या करोगे, सुन लो, फिर से फार्मूला लगाओ, क्या, इसका जब फार्मूला माने इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको हल करेंगे, अभी मैंने ये फार्मूला यहां पे लिखा है, वही फार्मूला फिर से लिखना है, क्या लिखना है, 2 tan a बाई 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 इंटू, सुनो, काट a बाई 2 को हम ये लिख सकते हैं 1 बटे tan a बाई 2 माइनस 1 है तो माइनस 1, tan a बाई 2 से tan a बाई 2 कैंसिल आउट, तो आपका आ जाएगा क्या, 2 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अब त्रिया का गुणा कर दोगे, जब त्रिया गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 का गुणा जब 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, -1, माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस, क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a बाई 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये tan a बाई 2 से tan a बाई 2 कैंसिल आउट तो बचेगा 2 1 जा 2, नीचे जैसे है वैसे, -1 है तो -1, अब 2 जैसे था वैसे, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। अब इसको घटा दो, जब इसको घटाएंगे देखो नीचे नहीं है साइड में दिखा रहा हूं, जब घटाएंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, भाई 2 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 हो जाएगा, और प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान दो, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा, जैसे है ये बच जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2।
अब देखो ये वाली वैल्यू सेम है कि नहीं है, यानी इसको नहीं नीचे नीचे नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, ये आ जाएगा 1/cos A, और मैं समझा दिया जब आधा है इसलिए a ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ a था तो 2a लिए, तो यहाँ a है तो यहाँ a/2 है तो a ले लेंगे, है कि नहीं है। मतलब कि जब a का दुगुना 2a तो a/2 का दुगुना a होगा, चाहे गुणा कर दो, a/2 में 2 का गुणा करोगे a ही आएगा कि नहीं आएगा। और जब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, sec a, तो तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला बराबर ये वाला बराबर ये वाला। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।